राधा वल्लभ शरीरवंशी वृंदावन शरीवंचन। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कथा का आनंद ले सके। एक समय था जब राजा इंद्र की परियां पृथ्वी पर नृत्य किया करती थी। सुबह के समय कुसुमदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गंधर्वसेन को वचनों में बांधते हुए गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्वसेन का जन्म लाका कुमार की गदी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाका कुमार को आवाज लगाता है कि वह अपनी पौपावती नगरी के राजा को जाकर कहे कि वह अपनी लड़की पांदे बाई का विवाह उसे कर दे। लाका कुमार की गदी का रेंगटा हर रात अपनी इसी बात को दोहराते हुए रोज लाका कुमार को जगाता है, लेकिन लाका कुमार की हिम्मत नहीं होती कि वह ये बात जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी पांदे बाई का विवाह उसकी गद्दी के रेंगटे से कर दे। ऐसी गलती करने पर निश्चय ही राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। वो उसकी खाल उतरवा देगा। वो उसे नगर से बाहर भी निकाल देगा। परेशान होकर लाका कुमार अपनी पत्नी से गांव छोड़कर चलने को कहता है। लाका अपने घर का सारा सामान गधों पर लाद कर घने जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के लोग मिलते हैं। वे अचंभित हो उसे उसके गांव छोड़कर जाने का कारण पूछते हैं। वे कहते हैं, अरे लाका, ऐसा क्या दुख पड़ गया, क्या विपदा आ गई, ऐसी क्या बात हो गई जो तू गांव छोड़कर जा रहा है? अगर तू चला गया तो हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम तेरे बिना किससे मटकी या मिट्टी के बर्तन लाएंगे? वे उसे वापस गांव लौटने के लिए कहते हैं। पंच पटेलों का निवेदन सुनकर लाका इस बात पर वापस गांव चलने को राजी होता है कि उन्हें एक रात उसके घर बितानी पड़ेगी, जिसके लिए वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। आधी रात का जब पहर होता है तो गद्दी का रेंगटा लाका को वही आवाज लगाता है कि वह जाकर अपने राजा से कहे कि वह अपनी बेटी का विवाह उसे कर दे। पंच पटेल रेंगटे की मांग को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे यह बात राजा को किसी तरह कह दे, इसलिए वे भी लाका के साथ गांव छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। सभी गांव छोड़कर चल देते हैं। ये बात राजा पेप सिंह को उसके महल में मालूम हो जाती है, तो वह अपने घोड़े पर बैठकर गांव वालों के समक्ष आता है और उनके जाने का कारण पूछता है। अरे बस्ती के लोगों, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारे बिना मैं किस पर राज करूंगा और कैसे इस नगर का राजा कहलाऊंगा? गांव वाले जवाब देते हैं कि वह इसका कारण लाका से पूछे। राजा जब लाका की ओर देखता है तो वह डट डट रोने लगता है और कहता है कि कारण जानने के लिए राजा खुद उसके घर एक रात सोकर देखे। गांव वाले भी कहते हैं कि अगर राजा एक रात बिताने के लिए राजी हो जाए तो वे भी वापस गांव लौट जाएंगे। राजा उनकी बात मान लेता है। आधी रात होती है और गद्दी का रेंगटा लाका को वही आवाज लगाता है कि वही महल में जाकर राजा को कहे कि वह उसकी बेटी पांदे का विवाह उसे कर दे। राजा पेप सिंह के यह बात सुन लेता है और यह सुनकर वो अचंभित रह जाता है कि गद्दी के रेंगटे का विवाह वो अपनी बेटी पांदे से कर सकता है। इस संकट में से बचने के लिए वो एक शर्त रखता है कि अगर गद्दी का रेंगटा उसकी नगरी का परकोटा एक रात में पीतल तांबे का खिंचवा दे तो वो उसका विवाह अपनी बेटी से कर देगा। यह कहकर राजा अपने महल को लौट जाता है। पीछे से लाका का दिल घबराने लगता है। शर्त सुनकर रेंगटे के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो लाका से कहता है कि वह उसकी पीठ पर दोनों तरफ थैले टकवा दे, एक में पीली मिट्टी भर दे और दूसरी में काली मिट्टी भर दे। इसके पश्चात वो उसे नगरी का फेरा लगवा दे। विवश वो लाका उसकी बात मानते हुए नगरी का फेरा लगवा देता है। एक रात में परकोटा तांबे पीतल का हो जाता है। सूरज उगते ही महल में राजा को जैसे ये खबर लगती है उसका दिल घबरा जाता है। वो अपनी रानी से कहता है कि उसे अपने वचन को निभाने के लिए अपनी बेटी की शादी गद्दी के रेंगटे से करनी पड़ेगी, लेकिन शादी के बाद वह रेंगटे को महल में ही घर जुआई बनाकर रख लेगा। वह अपने नायक को बुलाकर उसके हाथ लाका कुमार के यहाँ लगन भिजवा देता है। लगन आते देख लाका गांव वालों को आवाज लगाता है कि वे उसके घर आकर लगन झिला जाए।
ये सब कार्य बड़ी शोभा से हो जाता है। लाका बारात ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। वो बिना किसी बैंड बाजे के बारात को लेकर चल देता है। लाडा रेंगटा बारात में नाचते हुए लोगों पर रुपए लौटाता चलता है। बारात जब राजा के यहाँ पहुँचती हैं तो महल में से उतरकर घर की महिलाएं तोरण द्वार पर मंगल गीत गाती हुई आती हैं और दूल्हे का स्वागत करती हैं। रानी आरती करती हैं। दोनों के गठजोड़ा जोड़कर पंडित उनके फेरे लगवाता है। पहले फेरे में राजा रानी अन्न का दान करते हैं, दूसरे में छल्ला अंगूठी, तीसरे में 5 बर्तन, चौथे में 5 कपड़े, पांचवें में सोने का दान, छठे में गज इष्टिया यानी हाथी और घर के देवताओं का दान, सातवें में गौ माता का दान करते हैं। फेरे लगने के बाद बारात लौटने की तैयारी करती हैं। विदाई में महिलाएं गाली गीत गाती हैं, मालिन फूलों के हार बनाकर लाती हैं। पहली माला गणेश जी को अर्पित की जाती है, दूसरी लाका बहे को, तीसरी अपने नए जवाई साहब को पहनाई जाती हैं। बारात लौट जाती हैं, लेकिन बेटी और जवाई को महल में ही रोक लिया जाता है। उन्हें महल के तलघर में खर्चा पानी देकर रहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। जब दिन ढलने के बाद रात होती है तो रेंगटा गंधर्वसेन बन जाता है। हर रात को वो मनुष्य देह में तब्दील हो जाता है और सुबह होते ही वापस गधा बन जाता है। कुछ समय पश्चात पांडे गर्भवती हो जाती हैं। वह एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म देती हैं, जिसमें सबसे बड़ा भर्तृहरि, उससे छोटा विक्रमादित्य, उससे छोटी मेणावती और चौथे स्थान पर सबसे छोटा भाई सलीमादित्य जन्म लेता है। चारों बहन भाई महल के तलघर में खेलते कूदते हैं। एक दिन राजा पेबसिक की रानी को अपनी बेटी की याद आती है। उसके हाल चाल जानने के लिए वो अपनी दासियों को तलघर में भेजती हैं। वे जाकर देखते हैं कि पांडे हाथ में किताब लिए पढ़ रही हैं और चारों बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं। दासियों से मिलकर वो कहती हैं कि वे जाकर उसकी माँ से कह दे कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह गधे से किया था, लेकिन उसके 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इतने में रेंगटा भी घास चरकर वापस लौट आता है। रात का वक्त होता है। रेंगटा अपनी खाल उतारकर गंधर्वसेन बन जाता है। खाल को खुटी पर टांग देता है। ये रात जानने के बाद मौका देकर रानी दासियों को तेल देकर भेजती हैं कि वे जाकर रेंगटे की खाल को जला दे। रानी सोचती हैं ऐसा करने से रेंगटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बदले में मनुष्य रूपी गंधर्वसेन बच जाएगा। खाल को दासियों जैसे ही आग लगाती हैं। गंधर्वसेन पांडे से कहता है, अरे मेरी खाल में किसी ने आग लगा दी है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, तू तुरंत इस नगर को छोड़कर जंगल में चारों बच्चों को लेकर निकल जा। मैं बदला लेने के लिए आज इस नगर को तहस नहस कर दूंगा। पांडे चारों बच्चों को लेकर महल छोड़कर जंगल में पहुंच जाती हैं। वहां घने जंगल का भयावह दृश्य देख जोर जोर से रोने लगते हैं। उसे रोता देख चारों बच्चे भी रोने लगते हैं। सलीमादित्य गोद में होता है। जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। भूख के मारे आंचल में दूध आना भी बंद हो जाता है। छोटा बालक सलीमादित्य भूखा मरने लगता है। इतने में सामने से नार और नारनी का जोड़ा आता दिखाई देता है। भर्तृहरि अपनी माँ से कहता है कि नार नारनी उन सब का शिकार कर खाएंगे, इसलिए वो छोटे बच्चे को वहाँ छोड़कर आगे चले जाएं। पांडे सलीमादित्य को नरसल पेट के नीचे रखकर बाकी तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चल देती हैं। घनी रात का समय होता है। आगे चलकर वे डोबा पहाड़ पर पहुँचते हैं। रात का पहरा लगाने के लिए पहले पहर में विक्रमादित्य जागता है। डोबा पहाड़ के पास स्थित बावड़ी के बड़ में काले सांप का वास होता है। विक्रमादित्य को बड़ के पेड़ में चकवा चकवी दिखाई देते हैं। विक्रमादित्य की मौजूदगी से अनभिज्ञ वे आपस में बतियाते हैं कि अगर उनमें से कोई चकवे को मारकर खा जाए तो वह धारा नगरी का राजा बन जाएगा, और चकवी कहती हैं कि अगर कोई उसे मारकर खा जाए तो वह रोज एक सोने की मोहर उगलेगी। चकवी की बात सुनकर विक्रमादित्य सोचता है कि वह दोनों का शिकार कर खुद चकवी को खा जाए तो रोज एक सोने की मोहर मिलेगी, और भाई भर्तृहरि को चकवा खिला देगा तो उसे धारा नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों का शिकार कर वह भर्तृहरि को जगाता है।
भर्तृहरि अपने भाई की बात सुनकर चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा लेता है। आधी रात का पहरा भी पूरा हो जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी भर्तृहरि की आती है। अब विक्रमादित्य गहरी नींद में सो जाता है। इतने में जिस बड़ के पेड़ में 3 तीर से चकवा चकवी का शिकार किया था, उसमें से काला नाग नीचे उतरता है और विक्रमादित्य को डस लेता है। विक्रमादित्य की वही मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती हैं। सूरज उगता है तो पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पांडे अपने दूसरे बेटे को खोने के दुख से रोने लगते हैं। जिंदा बचे हुए भर्तृहरि और उसकी बहन भी जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ विलाप करती हैं कि भगवान ने उसके भाग्य में ये सब दुख क्यों लिखे हैं। अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए खप्पन लाने के लिए भर्तृहरि शहर की ओर निकल जाता है। घना जंगल पार करते हुए वह धारा नगरी पहुंचता है, जिसके दरवाजे उसे बंद मिलते हैं। दरवाजे बंद देख भर्तृहरि दुखी होता है। उस समय धारा नगरी का कोई राजा नहीं होता, क्योंकि जो भी राजगद्दी पर बैठता है उसे वहाँ का राक्षस वो कामाख्या देवी खा जाते हैं। भर्तृहरि को देख नगरवासी उसे राजा बनने का प्रस्ताव देते हैं। दुखी भर्तृहरि जवाब देता है कि वह तो अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए खप्पन ले आया है, लेकिन आखिर में उसे नगरवासियों का निवेदन स्वीकार करना पड़ता है। धारा नगरी का राजा बनने के पश्चात वो अपने भाई बहन और माँ को भूल जाता है। भर्तृहरि को जब राक्षस की बात पता चलती है तो वो उसे रिझाने के लिए नगर के गेट से महल की राजगद्दी तक फूल भिजवा देता है और ऊपर से सुगंधित इत्र का छिड़काव करवा देता है। जैसे ही राक्षस महल में प्रवेश करता है वो मादक महक से मोहित हो जाता है। कामाख्या देवी भी भर्तृहरि से खुश हो जाते हैं। दोनों खुश होकर भर्तृहरि को वरदान देते हैं कि धारा नगरी पर अब वही राज करेगा। जंगल में पांडे अपने दोनों बच्चों और विक्रमादित्य की लाश के साथ भाई के लिए खप्पन लेने गए भर्तृहरि का इंतजार करती बैठी रहती हैं। पांडे के दुख को देखकर शंकर भोलेनाथ प्रकट होते हैं और अपना नाच बजाते हैं। काला नाग पेड़ से उतरकर विक्रमादित्य के शरीर का सारा जहर चूस लेता है। शंकर द्वारा अमृत जल के छींटे देते ही वह उठ खड़ा होता है। विक्रमादित्य को जिंदा कर शंकर अपनी धुनी पर वापस चले जाते हैं। एक दिन धारा नगरी में चोरी हो जाती है, जिसमें डकैत गायों को चोरी कर ले जाते हैं। बस्ती गायों को छुड़ाने के लिए भर्तृहरि से निवेदन करती है। भर्तृहरि अपने घोड़े पर सवार हो डकैतों के पास जाता है और देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जाजमों पर बैठे हुए हैं। उन हजारों डकैतों का सरदार गणपत सिंह भी वहीं बैठा होता है। भर्तृहरि गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छुड़ाने के लिए कहता है, लेकिन गणपत सिंह जवाब देता है कि अगर भर्तृहरि को जान बचानी है तो वह वहाँ से वापस लौट जाए। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। गणपत सिंह डकैत को हराकर भर्तृहरि गायों को छुड़ाकर उसकी बेटी श्यामदेव को ब्याह लाता है। भर्तृहरि श्यामदेव को लेकर महल में आ जाता है। श्यामदेव महल को देखकर पूछते हैं कि इतने बड़े महल में क्या वह अकेले ही रहते हैं। अगर उनकी छोटी बहन और भाई होते वो उनका लाड लड़ाती है, और अगर उनकी सास होती तो वह उनके पांव दबाती। ये बात सुनकर भर्तृहरि को अपनी माँ और भाई बहन याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वो सांप द्वारा डसे अपने भाई को वन में मृत छोड़कर खप्पन लेने आया था। वो अपनी माता और छोटी बहन को जंगल में रोता छोड़कर आया था। भर्तृहरि को उनकी याद सताने लगती है। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट जाता है, जहाँ उसने उन्हें आखिरी बार छोड़ा था। जंगल में पहुंचकर वह रोने लगता है। उसे रोता देख शंकर फिर से प्रकट होते हैं और उसके रोने का कारण पूछते हैं। भर्तृहरि का दुख सुनकर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जल्द ही उसकी बिछड़ी माँ व भाई वापस मिल जाएंगी। शंकर के कहने अनुसार भर्तृहरि को अपनी माँ और भाई विक्रमादित्य और बहन मेणावती वापस एक ही जगह मिल जाते हैं। सब गले मिलते हैं। भर्तृहरि सभी को लेकर धारा नगरी के महल में लौट जाता है और फिर वहाँ राज करने लगता है। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।